एक्सपर्ट, सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर ताहिराज हील 360। वीएफ या आईयूआई सेंटर्स का बढ़ना, इसका ये मतलब नहीं है कि इनफर्टिलिटी के जो केसेस है वो कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि साथ ही में इनफर्टिलिटी के केसेस काफी हद तक राइज हो रहे हैं। जटिल परिस्थितियों के बावजूद जिनके कारण दुनिया भर में कपल्स के चेहरों पर मुस्कान, हर एक का प्रॉब्लम इंडिविजुअल बहुत अलग होता है और चैलेंजिंग होता है। जिनके पास बांझपन दूर करने और नेचुरल तरीके से गर्भधारण का है कारगर सॉल्यूशन। सबसे पहले रूट कॉज पे काम करें, वजह पे काम करें कि क्यों प्रॉब्लम आई है। जिनके नाम दर्ज हैं देश दुनिया की कई उपलब्धियां और सम्मान। मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। नमस्कार, भारत की शान में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान और आपके साथ मैं रचना। हमारे साथ हैं होलिस्टिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा खालिदी। डॉक्टर ताहिरा जो कि हील 360 की संस्थापक और सीईओ हैं। हर कपल की ख्वाहिश होती है कि उनके घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। कई बार तो अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और दूसरे कारण होते हैं जिसकी वजह से कपल्स को बच्चों का सुख नहीं मिल पाता, लेकिन डॉक्टर ताहिरा खालिदी देश विदेश में सही मार्गदर्शन और उपचार के जरिए निराश हो चुके कपल्स के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रही हैं। डॉक्टर ताहिरा, भारत की शान में आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, आजकल हर जगह आईवीएफ और आईयूआई सेंटर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी के केस भी साथ ही साथ तेजी से बढ़े हैं। क्या वजह है कि कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? वीएफ या आईयूआई सेंटर्स का बढ़ना, इसका ये मतलब नहीं है कि इनफर्टिलिटी के जो केसेस है वो कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि साथ ही में इनफर्टिलिटी के केसेस काफी हद तक राइज हो रहे हैं। ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। काफी हद तक लोगों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां पे मेल फीमेल दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। तभी चल के हर जगह हर गली में आईवीएफ सेंटर्स आजकल आम हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर, आजकल इनफर्टिलिटी के कौन से इश्यूज हैं जो कि सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कपल्स में? जी, हमारे पास देखिए काफी सारे दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो ऑनलाइन प्रोग्राम है। लेकिन औरतों में ज्यादातर प्रॉब्लम हम लोग जो देख रहे हैं वो पीसीओएस पीसीओडी के हैं, और साथ ही में लो एग काउंट यानी कि एएमएच और ट्यूबल ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस, ये भी आम प्रॉब्लम है। अगर हम मर्दों में देखेंगे तो स्पर्म काउंट रिड्यूस हो रहा है एंड क्वालिटी भी कम हो रही है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, लो एग काउंट और ट्यूब ब्लॉक, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बताइए। ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रहे हैं और क्या नेचुरली इन्हें ट्रीट किया जा सकता है? बेसिकली देखिए, लो एग काउंट जब भी होता है तो क्वालिटी के इश्यूज आते हैं, एंड हमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए देखना चाहिए, ना कि ये एएमएच वैल्यू को बढ़ाने में। एएमएच सिर्फ एक नंबर है, एक वैल्यू है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये नहीं बढ़ेगा। इट इज जस्ट दैट कि हमें इसका क्वालिटी इम्प्रूव करना है। और चलिए और बात करते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज की। ट्यूबल ब्लॉकेज देखिए, मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि जो नाली होती है जहां से अंडा पास होता है। अगर इसमें सूजन आ जाए इस रास्ते में तो उसे वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसे कहेंगे हम ट्यूबल ब्लॉकेज, जिसकी वजह से कंसेप्शन या इम्प्लांटेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। जी, नेचुरली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो जिसके लो एएमएच होते हैं, एज लो एज 0.42, यानी कि बहुत लो वैल्यू, जिससे आईवीएफ भी इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं कि वैसे वाले क्लाइंट्स को उनका एग क्वालिटी इंप्रूव करवा के देते हैं, ताकि वो अपना नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल कर जाए। एंड रही बात ब्लॉकेजेस की, अगर हम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस कर लें कुछ स्ट्रैटेजीज के साथ, जो अलग अलग मेडिकल कंडीशन पे हम लोग देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो ब्लॉकेज आया है वो डिसॉल्व हो जाएगा नेचुरली, एंड आप कंसीव कर जाओगे। अच्छा डॉक्टर, आजकल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में सर्जरीज भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्या ये सर्जरीज ज़रूरी हैं या फिर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी अवेलेबल हैं अभी? वो आदमी को देखकर ही बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन नेचुरल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए।
हम कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम आईवीएफ, आईयूआई या कोई भी सर्जरी की तरफ हीट करते हैं इनफर्टिलिटी को लेकर। लेकिन सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम नेचुरली इन चीजों को ठीक करें। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और फिजिकल वर्कआउट्स कर लेंगे, थोड़े से हर्बल थेरेपीज और रेमेडीज होते हैं। ये सब करने के बावजूद अगर आपको रिजल्ट नहीं आता, तब जाकर आप ये चीज अपना सकते हैं, आईयूआई, आईवीएफ या कोई भी सर्जरी। लेकिन डेफिनेटली पहले आपका फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, मेल इनफर्टिलिटी भी एक बड़ा इशू आजकल बन चुका है, लेकिन ज्यादातर ट्रीटमेंट सिर्फ फीमेल को ही दिया जाता है। क्या लो स्पर्म काउंट या फिर मोटिलिटी वाले केस नेचुरली ट्रीट हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, पहले तो ट्रीटमेंट से पहले देखना जरूरी ये है कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, ताकि हम आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर सके। आप देखते हैं कि ज्यादातर जो आदमी है वो आजकल उनका डेस्क जॉब हो चुका है, आईटी में है और ज्यादातर बैठे काम करते हैं। तो जितना सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जितना बैठे बैठे डेस्क जॉब करेंगे और जितना लाइफस्टाइल पुअर होते जाएगा, उनका टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होंगे बॉडी में और स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा। तो इन सारे कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी राइज हो रही है आदमियों में। तो हमें देखना चाहिए कि ये सारी चीजों को हम रिवर्स करें। जैसे कि अब आप जॉब पे बैठे हो, कुछ कुछ थोड़ी देर आप उठिए एंड थोड़ी देर चलने की कोशिश करें। एंड थोड़े से स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक होते हैं जो आप आपके काम पर ही बैठ के कर सकते हैं आराम से। तो ये सारी छोटे छोटे चेंजेस हैं, अगर आप इसको कर लेंगे तो आप ग्रेटर इंप्रूवमेंट्स देखेंगे अपनी लाइफ में। अगर इससे भी नहीं होता तो अप्रोच होता है, हर किसी के लिए एक एक्सपर्ट का हैंड होना जरूरी है इसमें, ताकि जो भी आपका इनफर्टिलिटी का इश्यू है वो ओवरकम हो जाए। अच्छा डॉक्टर, क्या आपके पास ऐसा कोई केस रहा है जिसमें डॉक्टर्स ने कहा हो कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, या फिर आपके ट्रीटमेंट से उनका मिरेकल प्रेगनेंसी हुआ हो? क्या आप एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकती हैं जो कि कपल्स के लिए एक मोटिवेशन का भी काम करे? तो तकरीबन 1500 से ज्यादा अब तक के कपल्स को हमने रीच किया, उनके हर प्रॉब्लम्स को ठीक किया। तो हर एक का प्रॉब्लम इंडिविजुअल बहुत अलग होता है और चैलेंजिंग होता है। काफी सारे अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक गायनेकोलॉजिस्ट आए थे यूएई के, उनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी था, यानी कि हर टेस्ट नॉर्मल थे बट कंसेप्शन नहीं हो पा रहा था। तो उनका हमने ट्रीटमेंट किया एंड वो ठीक हो गए। वो भी एक चैलेंजिंग केस था। एंड और एक जो चैलेंजिंग केस मुझे ऐसे दिखता है कि एक हमारे क्लाइंट थे जिसका देखिए एक ओवरी फेल हो गया था, जो रिपीटेड ट्रीटमेंट्स की वजह से एक ओवरी फेल हो गया था एंड सिर्फ एक ही ओवरी काम कर रहा था, जिसका एएमएच जो अंडों का जो क्वांटिटी होता है वो काफी हद तक रिड्यूस्ड है, जैसे कि 0.42 उससे भी नीचे थे। तो चैलेंजिंग ये था कि उनके हस्बैंड को डिप्रेशन था प्लस टेराटोजोस्पर्मिया का इश्यू था, यानी कि देखिए 97% स्पर्म उनके डैमेज थे। तो डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि अभी आपका आईवीएफ भी पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग एडॉप्शन के लिए चले जाए। एंड उनका जो पीरियड साइकिल था वो भी बंद हो गया था, यानी कि प्री मेनोपॉजल स्टेज में आ गई थी एट द एज ऑफ 34। तो हमारे पास आए एंड 1.5 मंथ में उनका नेचुरल पीरियड आया, क्योंकि हमने उनका रूट कॉज से इलाज किया, उनकी बॉडी को रिवाइव किया हम लोग। देन 3.5 मंथ में नेचुरली उन लोग को कंसीव हो गया। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी कपल को फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं तो उनका पहला ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कोई भी आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, आईवीएफ, आईयूआई या सर्जरी, उससे पहले आप नेचुरल कंसेप्शन जरूर करें। नेचुरल कंसेप्शन में काफी हद तक आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक्स होंगे एंड काफी सारे मॉडिफिकेशंस अगर आप करेंगे छोटे छोटे तरीके से, अगर ये डेली रूटीन लाइफ में अगर आप ये चीजें अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि काफी हद तक आपकी इनफर्टिलिटी ओवरकम होगी। तभी जाके अगर इसके बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप अदर ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर ताहिरा, ऐसे लाखों और करोड़ों कपल्स होंगे जो शायद इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो आखिर में उन व्यूअर्स के लिए, उन कपल्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं दर्शकों को यही बात बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले रूट कॉज पे काम करें, वजह पे काम करें कि क्यों प्रॉब्लम आई है। इरेगुलर पीरियड है, क्यों आए हैं, ब्लॉकेजेस आए हैं, क्यों आए हैं, स्पर्म का क्वालिटी खराब हो गया है, मोटिलिटी खराब हो गया, काउंट्स कम हो गए, क्यों हुए हैं, रादर देन कि हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करें। पहले इस वजह को जाने, रूट कॉज से इलाज करें, अपना खान पान, आप अपनी सोच, हर चीज बदलिए। क्योंकि देखिए
रचना जी, हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं तो सबसे पहले आप घर की साफ सफाई करेंगे, फिर मेहमान को बुलाएंगे। तो बच्चा भी उसी मेहमान की तरह होता है 9 महीने तक हमारी बॉडी में। तो जब तक आप अपनी बॉडी साफ नहीं करेंगे, अपनी सोच साफ नहीं रखेंगे, तो वो बच्चा भी आपके पास नहीं आएगा। तो सबसे पहला आपको अपनी बॉडी क्लीनिंग, ये 3 चीजों को आप ध्यान में रखें। माइंड, बॉडी, सोल, ये 3 चीजें अगर अलाइनमेंट में आप कर लेंगे तो डेफिनेटली नेचुरल कंसेप्शन इज पॉसिबल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा खालिदी, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और भारत की शान में आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ भारत की शान में अभी के लिए बस इतना ही।